Hello students, today we will discuss importance of budget. आज हम बजट के महत्व को स्पष्ट करेंगे। देखिए, बजट एक रिपोर्ट, एक अनुमान एवं एक प्रस्ताव होता है। ये एक ऐसा साधन है जिसमें वित्तीय प्रशासन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को संबंधित किया जाता है, एक दूसरे से कंपैरिजन की जाती है और उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। बजट में पिछले वर्ष का विवरण, आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का अनुमान, घाटे को पूरा करने के उपाय तथा बचत को वितरित करने के प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं। सरकार का बजट भी एक ऐसा ही प्रपत्र होता है जिसमें सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय की एक प्रारंभिक योजना होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बजट वित्तीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण और राजकीय नीतियों को लागू करने का प्रभावशाली साधन है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए फिंडले सिराज ने लिखा है कि बजट निःसंदेह प्रशासन की धुरी है। मीन्स बजट इज द पाइवोट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे सिद्धांतों पर आधारित बजट के बिना वित्तीय विपत्तियां अपने सब परिणामों के साथ इस प्रकार घटित होती हैं जैसे दिन के बाद रात आती है। बजट को देखकर ही सरकारी कार्यकलापों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे टेलर के शब्दों में देखें, बजट इज द मास्टर फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। इट ब्रिंग्स टुगेदर estimation of anticipated revenue and proposed expenditure for the budget year. टेलर ने कहा है कि बजट सरकार की विशुद्ध वित्तीय योजना है तथा केवल बजट में ही सरकारी क्रियाओं की प्रकृति एवं क्षेत्र का एकीकृत दृश्य मिलता है तथा केवल इसी में सरकार द्वारा अपनाई गई वित्तीय दिशा के दर्शन होते हैं। बजट केवल आय एवं व्यय संबंधी आंकड़ों का पिटारा ही नहीं बल्कि उचित आर्थिक परिवर्तन के लिए सरकार के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है। बजट की सहायता से हम आर्थिक विकास को गति देने, वांछित क्षेत्रों का विकास करने, बेरोजगारी की समस्या का हल खोजने, आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने, धन वितरण की विषमताओं को कम करने, अवांछित क्रियाओं को नियमित करने तथा सरकार और उसके अधिकारियों को गुमराह होने से रोक सकते हैं। इनफैक्ट एक प्रभावशाली नीति उपकरण के रूप में
बजट का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का सेंटर पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु बन गया है। इसमें कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम बजट के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। बजट विभिन्न अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को निर्धारित कर देता है और प्रत्येक अधिकारी का उत्तरदायित्व स्पष्ट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रशासकीय कुशलता में वृद्धि होती है। जैसे फिंडले सिराज ने लिखा है कि निसंदेह बजट प्रशासन की धुरी है और अच्छे सिद्धांतों पर आधारित बजट के अभाव में वित्तीय अव्यवस्था अपने समस्त परिणामों के साथ इस प्रकार घटित होती है, जैसे दिन के बाद रात। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में सरकार जनता के प्रति इस बात के लिए हिसाबदेह होती है कि सार्वजनिक धन का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है और इसमें पूर्व स्वीकृतियों का पालन किया गया है या नहीं। बजट के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। बजट नियोजन में अत्यधिक सहायक होता है क्योंकि नियोजित कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए वित्तीय साधन जुटाने और नियोजन में निर्धारित आर्थिक नीतियों को लागू करने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोकसभा में 28 फरवरी 1966 को बजट प्रस्ताव रखते हुए उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सचिन चौधरी ने कहा था कि भारत सरकार का बजट हमारी योजना एवं नीतियों को क्रियान्वित करने का मुख्य साधन है, इसलिए इसका निर्माण आर्थिक प्रवृत्तियों तथा अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के प्रकाश में किया जाता है। बजट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। जैसे तेजी काल में आधिक्य का बजट तथा मंदी काल में घाटे का बजट बनाकर आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। बजट सरकारी वित्त की वह बृहद योजना के समान है जिसके द्वारा सार्वजनिक आय व्यय संबंधी क्रियाओं का पूर्ण निर्देशन, नियमन एवं नियंत्रण किया जा सकता है। बजट केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए सरकार के हाथ में एक पावरफुल इक्विपमेंट है। बजट संबंधी नीति से देश में उद्योग तथा कृषि को आर्थिक सहायता प्रदान करके तथा उनकी कर की दर में कमी करके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार गतिशील करों के द्वारा धनिकों से धन प्राप्त करके और निर्धनों पर व्यय करके धन की डिससिमिलरिटीज को दूर किया जा सकता है। बजट एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा संसद कार्यकारिणी के कार्य पर नियंत्रण रखती है, इसके लिए नीतियों का निर्माण करती है। बजट की अनुपस्थिति में
प्रत्येक मंत्रालय और विभाग मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे और सार्वजनिक आय का समुचित उपयोग नहीं हो पाएगा। बजट प्रजातंत्र को लागू करने में सरकार को सहायता देता है। जैसे हेरल्ड ने कहा है कि बजट का उद्देश्य प्रजातंत्र को लागू करने तथा सरकार की सेवाओं और क्रियाओं को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। यह लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, विभिन्न हितों और लक्ष्यों को एक कार्यक्रम में समन्वित करने का उपाय है। ये लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रमों का उल्लेख करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्यौरा है। तो हम इस डिस्कशन के आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए बजट एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसलिए एक विद्वान ने कहा है कि बजट किसी देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। हेराल्ड के शब्दों में बजट का उद्देश्य प्रजातंत्र को लागू करने तथा सरकार की सेवाओं और क्रियाओं को क्रियान्वित करने में सहायता देना होना चाहिए। यह लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, विभिन्न हितों और लक्ष्यों को एक कार्यक्रम में समन्वित करने का उपाय है। ये लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया व्यापारों से संबंधित सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रमों का उल्लेख करने वाला एक महत्वपूर्ण ब्यौरा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।